आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीदी यदि आप लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं और स्वयं सहायता समूह में किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी वगैरह निकली हुई है, यदि आप उसमें जो है आवेदन की हैं, उस नौकरी के लिए आप फॉर्म डाली हैं, तो जान लीजिए उसमें जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी। जैसे मान लीजिए यदि आप सीएलएफ बुक कीपर की नौकरी के लिए आवेदन डाली हैं, आईपीआरपी के लिए, आईसीआरपीएफ यानी एचडब्ल्यू की नौकरी के लिए, आजीविका सखी वगैरह के लिए, यानी स्वयं सहायता समूह में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो जब आप उसका फॉर्म डालती हैं तो आपकी जो है लिखित परीक्षा होती है। उस लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। तो हमने जो वीडियो बनाई है बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसमें, जो आपके जो है एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएंगे। तो जो एग्ज़ाम होता है 50 प्रश्न का होता है, उसमें 50 प्रश्न आते हैं। तो मैं आप सबको बता रही हूँ, बराबर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब तक मैंने जो है 4 वीडियो अपलोड कर दी है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में पर जा करके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको जो है बहुत हेल्प मिले, आपके परीक्षा में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। तो देखिए दीदी, अब तक हमने 200 प्रश्न आपको बताए हैं प्रश्न उत्तर सहित। यदि वीडियो हमारा पसंद आ रहा है दीदी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दीदी, क्योंकि दीदी आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दीदी, ठीक है। ये देखिए 201 प्रश्न है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए दीदी, यहाँ पे पूछ रहा है सीआईएफ किसे दिया जाता है। सीआईएफ यानी जो सामुदायिक निवेश निधि होती है, ये फंड जो है किसे दिया जाता है। 4 ऑप्शन है, सीएलएफ को, वीओ के खाते में, सदस्य के खाते में या सीएचजी के खाते में। तो यहाँ पे देखिए दीदी, सीआईएफ जो होता है किसे दिया जाता है। सीआईएफ जो दिया जाता है स्वयं सहायता समूह के खाते में दिया जाता है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन सही है। यह सीएचजी के खाते में, यह सीएचजी का मतलब होता है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर किसी अंक का 5% 9 है तो मूल अंक क्या होगा। तो यहाँ पे दीदी ये पूछ रहा है, अगर किसी अंक का 5% 9 है तो मूल अंक क्या होगा। यहाँ पे आपको जो है मूलधन ज्ञात करना है। मूल अंक यहाँ पे आप दिया गया है, देखिए ए 80 मूलधन, बी 180 मूलधन, सी 280 मूलधन, डी 18 मूलधन। तो ये जो 9 यहाँ पे दिख रहा है ये ब्याज है। किस हिसाब से जो है 5% के हिसाब से ब्याज निकाला गया है। 5% के हिसाब से ब्याज निकाला गया है। निकालने के बाद जो है 9 रुपया ब्याज यहाँ पे आ रहा है। आपको वो मूलधन ज्ञात करना है। यदि दीदी हम जो है 5%, तो अगर 80 में करते हैं 5% तो 4 रुपया आ रहा है। अगर यहाँ सी से करते हैं 280 का जो है 5% निकालते हैं तो 14 रुपया आ रहा है। अगर डी से करते हैं 18 में जो है 5% निकालते हैं तो 0.9 आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है। अगर बी से हम करते हैं 5% निकालते हैं तो यहाँ पे 9 आ रहा है दीदी। तो आपका सही उत्तर होगा 180। अगला प्रश्न है, 75,000 में 25,000 को जोड़कर 10 लोगों में बराबर बांटने के बाद प्रत्येक का 18% कितना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 19,800, 18,800, 20,800, 17,800। यहाँ पे आपको क्या करना है, 75,000 और 25,000 को आपस में जोड़ लेना है। जब आप दोनों को जोड़ती हैं तो जोड़ने के बाद कितना होगा आपका, 1 लाख होगा। तो 1 लाख
का जो है आपको सबसे पहले 18% निकाल लेना होगा। 18% जब आप निकालती हैं तो 18,000 होगा। ठीक है, उसके बाद ये 75,000 और 25,000 जब आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है 10 लोगों में बराबर बांटने के बाद प्रत्येक का फिर 18% कितना होगा। यहाँ पे जोड़ने के बाद उसके बाद ये जो है 10 लोगों में बराबर बांटना है। 1 लाख में से जो है आप 10 लोगों में बांटना है, आपको भाग देना है। तो आप 10 लोगों में जब बांटेंगी तो बराबर बराबर जो हिस्सा पड़ता है तो 10,000 रुपया प्रत्येक के हिस्से में पड़ता है। फिर आप उस 10,000 में से जब 18% ब्याज निकालती हैं तो 1,800 होता है, और 1 लाख का जब आप पहले निकाली हैं तो 18,000 हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 18,000 प्लस 1,800 जब आप करती हैं तो 19,800 आता है। 4 ऑप्शन है, ये 19,800, बी 18,800, सी 20,800, डी 17,800। तो आपका जो है यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर जो है आपका यहाँ पे ए है, क्योंकि 18,000 में जब 1,800 और जोड़ देंगे तो 19,800 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दीदी, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 204 नंबर। 7,634 में 5,566 जोड़ने के बाद 75% ज्ञात करिए। यहाँ पे आपको जो है 75% निकालना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, पहले आपको जो है ये जो संख्या दिख रही है ये यहाँ पे 7,634, 5,566 दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको जो है 75% निकालना है। जब आप ये दोनों संख्या को जोड़ती हैं 7,634 और 5,566 जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, गुणे 75 करना है और भागे 100 करना है। जब आप इतना कर देती हैं तो आपका सही योग आ जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसी में से आपको जो ऑप्शन सही होगा उस पे आप सही का निशान लगा सकती हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 9,900। आप स्वयं हल कर सकती हैं जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद देखिए दीदी अगला प्रश्न है 205। 76,30,05,569 रुपया 78 पैसे को अंकों में लिखें। तो यहाँ पे जो है शब्दों में दिया गया है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको अंक ज्ञात करना है। कौन सा अंक इसमें आपका सही है, जो अंक आपका सही होगा उस पे आपको जो है सही का टिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0.78 दिया है, 0.78, ये जो दशमलव के बाद संख्या लिखी हुई है इसको पैसा कहते हैं। उसके बाद की जो संख्या है वो रुपए में पढ़ी जाएगी, ये आप सब देख सकते हैं। तो मिलान इसमें आपको करना है, तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। बहुत ही इजी है ये प्रश्न, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी है। ऐसे आपको पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे आपका हो जाएगा 76 करोड़ 30 लाख 5,569 रुपया 78 पैसे। ठीक है, इसी प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दीदी अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी है, 206 नंबर। 30,76,955 का 35% कितना होगा। यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है। 30,76,955 का 35% आपको पूछ रहा है।
तो प्रतिशत कैसे निकालना है तो आपको बता दें, आपको पहले लिखना है 30,76,955 गुणे करना है, गुणे 35/100 जब आप करती हैं तो आपका सही आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है दीदी, इस प्रकार से आप निकाल सकती हैं प्रतिशत। और इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, जो ऑप्शन आपको जो है सही होगा उस पर आप सही का निशान लगाइएगा। पहले आपको जो है इसको सॉल्व करना होगा, हल करके आपको स्वयं देखना होगा। ठीक है दीदी, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 10,76,934 रुपये और 25 पैसे। ठीक है दीदी, तो आपका अगला प्रश्न है 86,30,569 रुपये 78 पैसे में 15,569 रुपये 78 पैसे घटाकर 10 लोगों में बांटकर प्रत्येक का 12% कितना होगा। यहाँ पे देखिए दीदी, ये माइनस है, घटाव। तो घटाव कैसे करना है, जो संख्या आपकी बड़ी हो वो ऊपर लिखना है और जो संख्या छोटी है उसको नीचे लिखना है, उसके बाद घटा देना है। घटाने के बाद जो संख्या बचती है उसमें जो है तब हम जो है 10 लोगों में बराबर बांटेंगे, यानी भाग देंगे 10 से। ठीक है, भाग देने के बाद उसमें से प्रत्येक में कितना कितना पैसा मिलता है प्रत्येक को, उसमें हम 12% का ब्याज निकालेंगे। 12% कितना होगा, इसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको स्वयं हल करना है। हल करने के बाद जो ऑप्शन आपका सही हो उस पे आप सही का निशान लगा सकती हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1,03,480। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 208 नंबर प्रश्न है 15,36,976 को 16 लोगों में बांटकर 61 घटाने पर अंक ज्ञात करें। यानी 15,36,976 को जो है आपको 16 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो भी संख्या आती है उसमें से 61 घटा दीजिए। घटाने के बाद जो अंक आता है इसमें राइट आंसर जो है बी 96,000 आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है CIF की ब्याज राशि CLF तक किसके माध्यम से जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है CIF की ब्याज राशि, यानी CIF का जो पैसा आता है उस CIF राशि पे जो ब्याज होता है, ब्याज राशि CLF तक किसके माध्यम से जाता है, किसके माध्यम से यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, VO से CLF, B सदस्य से CLF, C SHG से CLF, D समूह सखी से CLF। तो देखिए CLF में CIF ब्याज की जो राशि है कौन देता है, देखिए डायरेक्ट तो सदस्य दे नहीं सकते हैं CLF में, और समूह भी डायरेक्ट जो है CLF में नहीं दे सकता है, भुगतान नहीं कर सकता। उसके बाद D है समूह सखी भी नहीं दे सकती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, VO जो है CLF में ब्याज मूलधन की वापसी करता है किसी भी पैसे की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है SHG को CIF कितने किस्त में चुकाना होता है। SHG का मतलब आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। CIF का मतलब समझ लीजिए सामुदायिक निवेश निधि 1,10,000 रुपया जो समूह में आता है या ग्राम संगठन में आता है, उसको जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है SHG को CIF कितनी किस्त में चुकाना होता है, यानी CIF राशि जो आती है समूह में उसकी किस्त की वापसी कितनी होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, A 12, B 18, C इनमें से कोई नहीं, D 48। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा B 18 महीने की किस्त बनती है CIF राशि की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है VO CIF की राशि अपने CLF को कितने किस्त में चुकाता है। यहाँ पे पूछ रहा है VO CIF की राशि अपने CLF में कितने किस्त में चुकाता है। तो VO कितने किस्त में चुकाता है, तो यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन आएगा, 12 महीना
18 महीना, इनमें से कोई नहीं। डी आपका है 36 माह, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 36 माह में चुकाता है भीओ। उसके बाद अगला प्रश्न है 212, भीओ में कितने रजिस्टर होते हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दीदी, पहला ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो आपको बता दें भीओ में कितने रजिस्टर होते हैं। तो भीओ में जो है 5 रजिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है भीओ लेखापाल का मानदेय कहाँ से दिया जाता है? भीओ का मतलब ये जान लीजिए ग्राम संगठन। और भीओ से एक प्रश्न आपका बनेगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन, भी से हो जाएगा विलेज, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं ग्राम संगठन, ठीक है दीदी। तो भीओ में जो बुक कीपर होती हैं, रजिस्टर का लेखा जोखा करती हैं, उनको मानदेय कहाँ से दिया जाता है? तो ये एसएचजी से, बी भीओ से, सी सीएलएफ से, डी सरकार से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी भीओ से। ग्राम संगठन में जो बुक कीपर होती हैं उनके मानदेय का भुगतान ना तो समूह देता है, ना तो सीएलएफ देता है, ना तो सरकार देता है, ग्राम संगठन स्वयं देता है, ठीक है दीदी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है हेल्थ रिस्क फंड क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन आया हुआ है, चारों ऑप्शन में से आपको जो है चुनकर बताना है हेल्थ रिस्क फंड क्या है। एसएचजी को सहायता प्रदान करना, सदस्य को सहायता प्रदान करना, सी भीओ को सहायता प्रदान करना, डी है इनमें से कोई नहीं। हेल्थ रिस्क फंड होता है, इस फंड से जो है सदस्यों को सहायता प्रदान की जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए ये फंड आता है, ठीक है दीदी। उसके बाद अगला प्रश्न है 215, क्या सेल्फ बुक कीपर का चुनाव के बाद प्रशिक्षण होता है? यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है जो सेल्फ की बुक कीपर बनती हैं रजिस्टर लिखा पढ़नी करने के लिए, लेखापाल जो बनती हैं, उनका जब चयन हो जाता है तो चयन होने के बाद उनका प्रशिक्षण होता है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आएंगे, ए हाँ, बी नहीं, सी बिल्कुल नहीं, डी आवश्यकता पड़ने पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए हाँ। जब सेल्फ बुक कीपर का चयन हो जाता है तो सरकार उनका जो है प्रशिक्षण करवाती है, उनको सारा कुछ सिखाती और बताती है किस प्रकार से रजिस्टर वगैरह लिखना है उनको। उसके बाद दीदी आपका अगला प्रश्न है नई पॉलिसी के अनुसार पहले बुक कीपर का कौन होना चाहिए? नई पॉलिसी के अनुसार पहले बुक कीपर का कौन होना चाहिए? यानी जो बुक कीपर के लिए आवेदन करेगी वो कौन होना चाहिए, महिला पुरुष? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आएंगे, जो ऑप्शन आपका सही हो उसी पे आपको जो है सही का निशान लगाना पड़ेगा। इसमें जो है बुक कीपर के लिए प्रथम वरीयता किसको दी जाएगी? ये महिला को, बी पुरुष को, सी दोनों में से कोई नहीं, डी दोनों में से एक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये महिला को, क्योंकि स्वयं सहायता समूह केवल महिलाओं के लिए है, इसमें केवल महिलाएं जुड़ती हैं, पुरुष नहीं जुड़ते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलती है तो प्रथम वरीयता महिलाओं को ही दी जाती है, ठीक है। उसी महिला को दी जाएगी जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 217, गांव में नए स्वयं सहायता समूह का निर्माण कौन करता है? यानी गांव में नए स्वयं सहायता समूह का निर्माण कौन करता है, नए स्वयं सहायता समूह कौन बनाता है? तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही हो उस पे सही का निशान लगाना है। तो देखिए ए आईसीआरपी, बी आईपीआरपी, सी समूह सखी, डी उद्योग सखी। तो यहाँ पे देखिए बहुत टेक्निकल बातें हैं, आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये सोचेंगे आईपीआरपी भी तो समूह का गठन करके चली जाती हैं, गांव में समूह बना देती हैं, और समूह सखी भी अपने गांव में घूम घूम के समूह बना देती हैं, और उद्योग सखी यदि होंगी इनका तो काम है नहीं समूह वगैरह बनाना।
तो इनका काम है केवल उद्योग धंधे बताना सिखाना। एनआरएलएम की जो गाइडलाइन बनी हुई है उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ इसकी गाइडलाइन, एनआरएलएम की गाइडलाइन यही कहती है नए स्वयं सहायता समूह का गठन केवल आईसीआरपी दीदी के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें जो है बहुत सी दीदी कंफ्यूज तो होंगी समूह सखी, क्योंकि कहीं कहीं पे गठन कर देती हैं, आईपीआरपी भी गठन कर देती हैं। तो आईपीआरपी पे भी आपको टिक नहीं लगाना है, समूह सखी पे भी आपको टिक नहीं लगाना है, क्योंकि दीदी नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना, निर्माण करने का कार्य आईसीआरपी का ही होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, नॉलेज में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दीदी आपका अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के लिए स्टार्टअप फंड कितना मिलता है, यानी स्वयं सहायता समूह में स्टार्टअप फंड कितना आता है। तो यहाँ देखिए 1500, बी 2500, सी 3500, डी 4500। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 2500। दीदी अब 1500 पे टिक लगाएंगी, उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे आपको 2500 मिल ही रहा है। चाहे आपके खाते में 1500 अगर आपके खाते में सरकार दे रही है, बाकी 1000 का तो रजिस्टर वगैरह तो दे ही रही है, तो जोड़ के 2500 हो जाता है। तो आपको जो है टिक जो लगाना है 2500 पे ही लगाना है। अगर ऑप्शन 2500 आया हुआ है तो 2500 पे आपको पहले टिक लगाना है, 1500 पे बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है दीदी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे एनआरएलएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये नॉर्थ रीजनल लाइवलीहुड मिशन, बी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सी नेशनल रूरल लाइफ मिशन, डी नेशनल रीजनल लाइवलीहुड मिशन। तो यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा बी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एनआरएलएम का यही फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 220, एसएचजी में कितने सूत्र फॉलो किए जाते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह में कितने सूत्र हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने आएंगे। जो ऑप्शन सही होगा आपको जो है उसी पे सही का निशान लगाना होगा। तो ए 10, बी 5, सी 3, डी 6। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। स्वयं सहायता समूह में 5 सूत्र होते हैं। जब नियमित साप्ताहिक पंचसूत्र का पालन आप लोग अपने समूह में करेंगी, तभी आपका समूह अच्छे से चलेगा और आपका समूह ये ग्रेड का माना जाएगा। तो इस पंचसूत्र के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इस चैनल में जा कर के उस वीडियो को देखिएगा, और उसमें मैंने पंचसूत्र के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, सारा कुछ बताया है कि पंचसूत्र किसे कहते हैं, पंचसूत्र का पालन कैसे किया जाता है, सारी जानकारी मैंने विधिवत उसमें दी है। तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा दीदी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 221, एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टार्टअप फंड कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। विलेज ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। विलेज ऑर्गेनाइजेशन को ही हम वीओ कहते हैं। वी से हो गया विलेज, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। इसी वीओ को हम कहते हैं ग्राम संगठन। ठीक है दीदी। विलेज ऑर्गेनाइजेशन को जो है हम कहते हैं वीओ, और वीओ को हम कहते हैं ग्राम संगठन। ठीक है, तो एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ग्राम संगठन के लिए स्टार्टअप फंड, यहाँ पे स्टार्टअप फंड कितना आता है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे, तो जो ऑप्शन सही हो उस पर आपको सही का निशान लगाना होगा। यहाँ पे देखिए 25,000, 45,000, 75,000, 1 लाख। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी 75,000। ये ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड जो आता है सरकार की तरफ से 75,000 रुपये आता है। और स्वयं सहायता समूह में स्टार्टअप फंड कितना आता है 2500 रुपये। ध्यान दीजिएगा दीदी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये जरूर आएगा दीदी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे सीएलएफ
CLF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होता है। CLF का मतलब संकुल स्तरीय संघ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ये, क्लास लेवल फॉलोअप, B कम्युनिटी लेवल फेडरेशन, C क्लस्टर लेवल फेडरेशन, D कम्युनिटी लोकल फेलोशिप। आपका उत्तर यहाँ पे जो सही है वो हो जाएगा C क्लस्टर लेवल फेडरेशन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एनआरएलएम किसके सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। यहाँ भी पूछा जा रहा है एनआरएलएम किसके सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पुरुषों के लिए, बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें C महिलाओं के लिए। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य है महिलाएं जो है सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन सकें, आत्मनिर्भर या स्वावलंबन बन सकें, उनका जो है सशक्तिकरण हो सके। एनआरएलएम जो है महिलाओं के लिए है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा C, ठीक है। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, मिशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, B मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, C मिशन इंक्रीज सिस्टम, D मैनेजमेंट इंक्रीमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा B मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो MIS का हमने बताया है, ब्लॉक पे MIS सभी समूहों का फीड होता है, कितने कितने सदस्य हैं एक समूह में, सारा बायोडाटा इसी MIS के अंतर्गत ब्लॉक पे फीड होता है। अगला प्रश्न है 225, SHG सदस्य को क्या ब्याज दर से ऋण प्रदान किया जाता है। यानी स्वयं सहायता समूह को कितने ब्याज पर जो है CIF ऋण प्रदान किया जाता है, वार्षिक कितना ब्याज लगता है, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक ब्याज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 9% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है, B 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है, C 12% वार्षिक ब्याज और D 2 पर मंथ। तो यहाँ पे देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा C 12% वार्षिक ब्याज पर जो है CIF ऋण सभी समूहों को प्रदान किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दीदी। तो आज की यह वीडियो यदि आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए व्यूवर हैं, वीडियो हमारा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए दीदी, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए। और वीडियो को लाइक जब आप लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम आप सबके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो यदि दीदी आप लोग मन से इस वीडियो को देखते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आपके पेपर में सफलता ज़रूर मिलेगी। पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आप सबको जो है प्रश्न उत्तर हल करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को बराबर देखते रहिए और अच्छी अच्छी जानकारियाँ स्वयं सहायता समूह से रिलेटिव अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेते रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।